हम आर डी शर्मा सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज है 32.4। इसमें से अगला सवाल है 5वां, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इसमें दिया हुआ है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 4। यानी जो मीन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ ऑलरेडी। ये जो मीन है जिसको हम एक्स बार कहते हैं, ये 8 दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, जिसे हम कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 4। इफ ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, हर एक ऑब्जर्वेशन अगर मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है, n बराबर 6 है, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपको नया मीन निकालना है और नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये जो दिया है, ये समझा रहा हूं क्या है। आप मान के चलते हैं कि x1 x2 ऐसे करके x6 आपके पास ऑब्जर्वेशन है। इसका मीन क्या होगा, अगर हम इसको x बार माने तो क्या होता है, सिग्मा i इक्वल्स 1 to 6, 6 है, इनको सम कर लीजिए, xi कर लीजिए। xi का मतलब यही होता है, सिग्मा का मतलब होता है x1 से x6 को जोड़ रहे हैं, और ये 1/n करेंगे। n कितना है, 6, राइट। तो x बार कितना है आपका 8, जो सवाल में दिया हुआ है। ऐसे ही आपका 1/n, तो 1/6 कर देते हैं। ये सिग्मा xi, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ना है। सिग्मा xi ये अभी हमें पता नहीं है, सिग्मा xi हमें पता नहीं है। तो सिग्मा xi कैसे निकल के आएगा, या तो हम सिग्मा xi को ऐसे ही छोड़ दें, या फिर हम आगे यूज करें इसको। चलिए बाद में यूज करते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। अब अगले ऑब्जर्वेशन जो है, ये x1 x2 से x6 हो गया। अगले ऑब्जर्वेशन u1 u2 u6 तक है, लेकिन ये u जो इस तरीके से बनाया गया है कि हर एक u यानी ui वो 3 का मल्टीपल है xi के, ठीक। तो ui बराबर हो गया 3xi। तो नए ऑब्जर्वेशन अगर हमको u बार निकालना है, तो u बार निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/n, 6 तो रहेगा ही, और सिग्मा ui i इक्वल्स 1 to 6 ये रहेगा, ठीक है। तो u बार क्या आएगा इसमें, 1/n की जगह आप 1/6 डाल दीजिए, ठीक। अब ये सिग्मा, जो ये सिग्मा ui है, ui की जगह मैंने क्या बताया आपको, 3xi रख सकते हैं। तो सिग्मा 3xi रख दीजिए इसकी जगह, i इक्वल्स टू 1 to 6 तो चल ही रहा है। अब ये 3 को बाहर ले आइए, क्योंकि कांस्टेंट का तो फर्क नहीं पड़ता, 3 को बाहर ले आइए, 3/6, और ये सिग्मा xi i इक्वल्स 1 to 6 u बार। अब आप देखिएगा, ये है 3/6, और सिग्मा xi 1 to 6 क्या था, यहां से मैंने क्या बताया था, 6 8 48। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं, सिग्मा xi क्या आ रहा है इससे, 6 8 48, और इसकी जगह रख देते हैं, क्योंकि ये भी सिग्मा xi है, क्योंकि 3 हम बाहर ले चुके, इसकी जगह हम लिख देते हैं 48। तो यू बार क्या आ जाएगा, मतलब मीन, नए ऑब्जर्वेशन का मीन मैं लिख रहा हूं यू का, या फिर न्यू कर सकते हैं आप इसको। यू बार कितना हो गया, 24। यहां तक क्लियर है, ये कैसे आया, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं। नया ऑब्जर्वेशन तो आपका 24 आ गया, ठीक है। अब आप समझिए कि जब आपका ये मीन आ गया, यानी कि यू बार आ गया 24, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या दिया हुआ है, जो पहले वाले का है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको x वाले, जो x1 x2 मैंने बताया था, उसका दिया हुआ है 4। तो सिग्मा x स्क्वायर कितना हुआ, 4 4 16, और यही मैंने आपको बताया था वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस x कितना हो गया, 16। वेरिएंस x का फॉर्मूला लिख देते हैं, वेरिएंस x से क्या होगा, x i माइनस x बार होल स्क्वायर, सिग्मा इक्वल 1 to 6, 1/6, 1/n, 1/n कर दीजिए इसको, या इसको भी n कर दीजिए, फॉर्मूला बताने के लिए। अभी ये वेरिएंस x होता है, तो वेरिएंस x की जगह मैं 16 रख रहा हूं, तो 16 इस जगह पे 16 बराबर, ये हो गया 1/6, 1/n, सिग्मा xi माइनस x बार। तो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, i इक्वल्स 1 to n। तो ये कितना हो जाएगा, 6 into 16, ये बाद में हम लिखेंगे ना, ये पूरा कितना हो जाएगा, 6 into 16, तो इसको अभी हम 6 into 16 ही रख देते हैं। अब आप देखिए, अब मैं बता रहा हूं वेरिएंस नए वाले का। तो वेरिएंस u का क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, 1/n सिग्मा ui माइनस u बार होल स्क्वायर, ये होता है।
अब ui क्या था आपको याद है, मैंने क्या बताया था, ui होता है 3xi, 3 से मल्टीप्लाई किया है, और x बार कितना है आपका, अगर मैं आपको, जो हम पहले देख चुके हैं, आपको पहले याद होगा कि u बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बार। ठीक है, अगर आप u बार का मतलब क्या होता है, इन सबको जोड़ के आप 3 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम u बार निकालने लगे तो ui, देखिए मैं इसको बताता हूं, जैसे u1, u2, u3, u6 तक हमने जोड़ा, यानी 3xi प्लस 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3xn तक मैं गया और बाय n चल रहा है, तो ये 3 इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 xn तक बाय n, तो ये थ्राइस हो गया ना, इसलिए मैंने 3x बार लिख दिया। क्लियर है, तो इसकी जगह n की जगह 6 लिख रहा हूं, सिग्मा ui तो खैर था ही xi, तो 3xi माइनस ये 3x बार मैंने आपको समझाया अभी, इसका होल स्क्वायर। अब इस 3 को आप बाहर ले लेंगे, लेकिन 3 जो बाहर आएगा, इसको 3 को बाहर लेंगे, इसे स्क्वायर में है तो 9 बाहर आएगा, तो 9/6 सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही तो हो गया। लेकिन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1/i = 1 to 6 तो चल ही रहा है, या n तक चल ही रहा है। आपको मैंने बताया था ये क्या है, आपको याद है ये क्या था, 6 × 16, तो 9/6 × 16, ये हमने कर लिया 9/6 × 16, और ये 9 हो गया, 6 × 16 हम ये लिख रहे हैं, इसकी जगह हम 6 × 16 रख रहे, तो 6 कैंसिल, वेरिएंस कितना आ गया, वेरिएंस आ गया आपका 9 × 16, सॉरी, है ना, ये 6 कैंसिल हो गया। अब आपको कहा गया है कि नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब सिग्मा यू निकालना है, वो क्या होगा, ये वेरिएंस यू है, तो सिग्मा यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यू करेंगे, तो करेंगे अंडर रूट 9 × 16, 9 का निकल के आएगा 3, 16 का आएगा 4, 4 × 12, सिग्मा आपका यू आ गया 12। ओके, ये है कॉन्सेप्ट इसका। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें दिया है, छठवा है ये, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 and 9.25. If 6 of the observation are this, find the remaining 2 observation. तो ये जो चौथा सवाल था उसी तरीके से हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं फिर से, क्योंकि लिखा तो हुआ है लेकिन आपको बताना जरूरी है ताकि आप थोड़ा मेरे साथ चलें। पहली चीज दी है कि ऑब्जर्वेशन है n, 8 ऑब्जर्वेशन है, मीन दिया है यानी कि x बार, मीन MEAN लिख सकते हैं आप, मैं x बार लिख रहा हूं क्योंकि x बार को यूज करूंगा, x बार हो गया 9। इसी तरीके से वेरिएंस x लिख रहा हूं, या वेरिएंस ही रखते क्योंकि इसमें u और u का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, तो वेरिएंस हम लिख देते हैं, ये आपका 9.25 है। क्लियर, आपको 6 ऑब्जर्वेशन, इसमें जो 8 में से 6 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो x बार निकाल लेते हैं पहले, x बार क्या होगा, इन सबको जोड़ दीजिए जो आपको वैल्यू मिली है, क्या मिली है, 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13, ये हो गया 6। बाकी 2 को x और y मान लीजिए, तो एक को x मान लिया मैंने, x को y मान लीजिए, यानी जो हमारे पास नहीं है उसको हमने एक को x माना, एक को y माना, डिवाइडेड बाय कितना है 8, यही ना, और x बार कितना है 9, तो 8 × 9 = 72 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 60 + x + y, तो x + y आपका हो गया 12, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब आपको याद है, अगर आपने इसका पहले से लेकर चौथे तक क्वेश्चन देखा था, तो हर क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वेरिएंस जो होता है x का, वो होता है 1/n सिग्मा xi होल स्क्वायर i = 1 to n माइनस x बार का होल स्क्वायर। याद है, ये हर जगह मैंने कहा था, हर क्वेश्चन में यूज होने वाला, तो इसको मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूं। वेरिएंस कितना है 9.25 बराबर 1/n कितना 1/8 सिग्मा xi होल स्क्वायर क्या है, सबको जोड़ दीजिए, यानी 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, फिर एक और 12 रह गया, 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस सिग्मा x स्क्वायर, ये तो खैर दिया नहीं, माइनस x बार होल स्क्वायर, सिग्मा नहीं है, 9 स्क्वायर 9 × 81। ठीक है, अब 81 को आप यहाँ लाएंगे, मतलब 9.25 माइनस 81 करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर माइनस करेंगे इन सब के स्क्वायर से, ये जितना स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका आने वाला है 80, ये यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको,
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 आ गया। अब हमारे पास एक्स प्लस वाई है, अगर हमको एक्स माइनस वाई मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो उसके लिए मैंने ये ऑलरेडी बता चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन में, तो बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ये बराबर होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, डायरेक्ट यहां पर रख देंगे। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दिया हुआ है, यह है 12 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर 2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहां से निकाल लिया हमने, ये बराबर है 2 इंटू 80। तो इससे एक्स माइनस वाई निकाल लेंगे आप, लेकिन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर में है, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जब इसको 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, और माइनस आप करेंगे 12 का होता है 144, ठीक है। तो जब आप 12 का 144, यस 160 144, तो आपका ये बन रहा है 16। तो एक बार क्या लेंगे आप, एक्स माइनस वाई, कुछ कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब ये जो कैलकुलेशन है ना यही आंसर निकालेगा। एक्स माइनस वाई बराबर एक बार आएगा आपका अंडर रूट आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो एक बार +4 आएगा, और एक्स माइनस वाई एक बार अब -4 आएगा। तो ये इसको यूज करिए, एक बार आप एक्स माइनस वाई इक्वल्स +4 के साथ एक्स प्लस वाई बराबर 12 यूज करेंगे, और एक बार एक्स माइनस वाई बराबर -4 के साथ एक्स प्लस वाई बराबर 12 यूज करेंगे। आंसर दोनों के एक ही आने, मतलब इसका एक्स इसका वाई होगा, इसका वाई इसका एक्स इसका वाई होगा। तो देखिए कैसे, एक करके दिखाता हूँ। तो जैसे है एक्स प्लस वाई बराबर 12 है, ये है एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो जोड़ दीजिए 2x बराबर आ रहा है 16, x बराबर हो रहा है 8, x को इसमें रख दीजिए, तो x प्लस वाई यानी कि 8 प्लस वाई बराबर 12, y हो गया आपका 4, तो y 4। और जब आप इसको करेंगे ना तो इसमें आपका y बराबर आएगा 8, x बराबर आएगा 4। बेसिकली जो दो नंबर आपके हैं वो 8 और 4 है, 4 और 8 और 8 और 4 एक ही बात है। ओके, अब आ गए हम ये 7वें सवाल पे। इसमें कहा गया है फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स आर फाउंड टू बी 40 and 15। तो n आपको दिया है इसमें 200, मीन दिया है x बार कर लेते हैं सीधा, मीन दिया है 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको दिया है, ये दिया है 15। Later on it was discovered that the scores of 43 and 35 was misread as 34 and 53। बाद में पता चला कि ये जो 200 में से दो नंबर हैं, एक नंबर है आपका 43, एक है 35। तो 43 को पढ़ लिया गया गलती से 34, और 35 को पढ़ लिया गया 53। अब आपको करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, राइट। इसका तरीका क्या होगा, जो मैंने यहां लिखा है वो यहां लिखे हुए हैं, ये यहां से यहां तक। अब आप देखिए, जो एक्स बार होता है सीधा फॉर्मूला लगाइए उसका, सिग्मा एक्स आई बाय एन है। सिग्मा एक्स आई, एक्स बार कितना दिया हुआ है यहां बता देता हूं आपको, इसी चीज को बता रहा हूं। जो एक्स बार होता है कितना होता है, सिग्मा एक्स आई बाय एन, ये होता है ना। एक्स बार कितना दिया हुआ है आपको, ये आपका 40 है, तो 40 बराबर हो गया सिग्मा एक्स आई बाय एन, एन कितना 200। तो सिग्मा एक्स आई कितना आ गया 200 इंटू 400 यानी कि 40, 8000 हो गया, 8000 हो गया। सिग्मा एक्स आई आपका ये है। अब हम सिग्मा एक्स आई जो सबको जोड़ेंगे तो 8000 आता, लेकिन गलती 43 का 34 हो गया, तो 35 का 53 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सिग्मा एक्स आई करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 8000 में पहले तो आप ये गलत वालों को हटा दीजिए, -43 करिए, और माइनस 34, एक मिनट, 43 था, 43 को 34 पढ़ा ना, और 43 को 34 पढ़ा, और 35 को 53 पढ़ा। तो आपको ये माइनस करना है, -34 करिए, इसको माइनस करिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरीके से पढ़ लिया गया, असली ये है तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये सिग्मा एक्स आई आपका जो एक्चुअल हो गया वो 7993 आ गया। अब मीन निकालना है तो क्या है, सिंपल इसको डिवाइड बाय कर दीजिए, मतलब अगर इसका करेक्टेड एक्स बार में सी लिख रहा हूँ करेक्टेड, ये कितना होगा सिग्मा एक्स आई करेक्टेड, ये सिग्मा एक्स आई करेक्टेड कर देते हैं, डिवाइड बाय एन, ये कितना आया 7993 डिवाइडेड बाय एन यानी कि 200, कितना हो गया भाई, ये आ गया आपका 39.955। ये आपका ये एक्स आई एक्स हो गया, ठीक। और आपका अब ये जो दिया है सिग्मा, सिग्मा आपको दिया है, अब हम इस पे आ गए हैं, हमने ये निकाल लिया,
यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक्चुअल मीन निकाल चुके हैं हम लोग। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करना है तो कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अब हम करने वाले हैं अगले वाला। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है आपको, सिग्मा ये दिया आपका 15, ठीक। वेरिएंस कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर, ये कितना का 225। अब आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, आई इक्वल्स 1 टू या 200 है माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये सिखा चुका हूं मैं, 1 बाय एन ही रहने देते हैं इसको, फॉर्मूला बता रहा हूं पहले आपको। ये आपका वेरिएंस है 225 है ना। तो इसमें जो एक्स आई होल स्क्वायर है, अब आपको सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये कैसे बनेगा, क्योंकि आपको अब ये आ चुका है, एक्स बार आपके पास ऑलरेडी है, एक्स बार कितना है 40। अभी मैं करेक्ट नहीं निकाल रहा हूं, अभी मैं इनकरेक्ट वाला निकाल रहा हूं, फिर करेक्ट बाद में निकालेंगे, पहले करेक्शन का कर लेते हैं। तो आपको सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर निकालना है पहले। तो एक्स बार तो आपको ये 40 दिया हुआ है, ये है एक्स बार 40, एन आपको 200 पता है, तो इसमें क्या रखेंगे 1/200 सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर, 1/n छोड़ रहा हूं अभी, माइनस ये 40 का होल स्क्वायर बराबर 225। तो आप क्या करेंगे, इसको यहां लाएंगे प्लस 40 का होल स्क्वायर करेंगे और 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, तो आपका सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका आ रहा है, तो लंबा नंबर है 365000, ये आ गया सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर आ गया। अब आपकी करेक्ट रीडिंग क्या थी, ये तो सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर है, यानी सबका स्क्वायर करके जोड़ा गया। तो पहले तो आप क्या करेंगे 365000, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पहले रीड कर लिया गया था वो गलत था, तो 34 रीड किया गया था, इसको माइनस कर लीजिए। इस तरीके से 53 रीड कर लिया था, इसको माइनस कर लीजिए। लेकिन सही क्या है 43, 34 की जगह 43 होल स्क्वायर जोड़ दीजिए और 35 होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो आपका सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर आ गया, कितना आ गया ये आपका 364109। अब आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा 1/200। अब वेरिएंस करेक्टेड निकाल रहा हूं मैं, तो सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर नया मिल गया ये, तो इसको यहां रख दीजिए 364109 माइनस, अब यहां पर जो एक्स बार होगा ना, यहां ये जो एक्स आई आएगा इस जगह पे, ये करेक्टेड आएगा, क्योंकि अब हम करेक्टेड कर रहे हैं। करेक्टेड क्या निकाला था आपने, याद है आपको 39.955, ये करेक्टेड था, यहाँ ये करेक्टेड हो गया एक्स सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर करेक्टेड वाला, और ये करेक्टेड है आपका 39.955, तो ये निकालेंगे तो आपका आएगा 224.14, तो ये आपका वेरिएंस हो गया सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा निकालना तो क्या करेंगे अंडर रूट 224.14, सिग्मा आपका आ जाएगा 14.97। क्लियर है साहब, ऐसे करना है इसको। ओके, और इसमें अभी 3 सवाल और हैं, तो इसको हम लेते हैं अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।